Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good morning to all students and welcome again in our online classes. आज के सेशन में साइकोलॉजी के हम लास्ट टॉपिक को इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक को समझेंगे। चैप्टर नंबर 7 भाषा ने प्रत्यायन। लास्ट सेशन में हमने ये समझा कि मुरसिल की महारतें कौन कौन सी होनी चाहिए। ठीक है, दोनों को ये तस्वीर के ज़रिए मैंने आपको समझाया था कि ये जो है वो कहलाएंगे मुरसिल और ये जो कहलाएंगे जो मतलब मैसेज अक्स करते हैं वो कहलाएंगे आक्स। याद रखिएगा इन्हीं चीज़ों के ऊपर आपका डिपेंड है पूरा कॉन्सेप्ट, इसीलिए ये दोनों चीज़ों को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मुरसिल और आक्स हमने लास्ट सेशन में टोटल 9 पॉइंट थे मुरसिल के। ये 9 पॉइंट को हमने समझा कि 9 महारतें मुरसिल में होनी चाहिए जिससे तरसील 101% हम कह सकते हैं कि मुकम्मल बन सकती है, सही मौसर तरीके से हो सकती है। अब हम इस सेशन में समझ लेते हैं लास्ट टॉपिक में, लास्ट चैप्टर के लास्ट टॉपिक में कि जो आक्स है, जो मैसेज को अक्स कर रहा है ये फ़र्द, उसके अंदर कौन कौन सी ऐसी महारतें होनी चाहिए जिससे दोनों फ़र्द के बीच का जो कम्युनिकेशन है वो सही वे में जा सके, इफ़ेक्टिव बन सके। तो आइए उसे समझ लेते हैं हम लोग। पेज नंबर्स 83 पर वन लाइनर ही है, आक्स की महारतें। हेडिंग है, पैगाम को हकीकी तौर पर अक्स करने और उसे समझने के लिए मुंदरजा झेल हिदायत पर अमल करना सूदमंद साबित होता है। पैगाम को इफ़ेक्टिव तौर पर हमें अक्स करना है, उसके लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी है जो हमें फॉलो करनी चाहिए। फर्स्ट है, तरसील के लिए सबसे पहले तो तासुब कायम ना कीजिए। तरसील कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं दो फ़र्दों के बीच में, उसमें तासुब कायम ना कीजिए। तासुब यानी क्या? तासुब का मतलब होता है मनफी ख्यालात। कैसे ख्यालात? मनफी ख्यालात। किसी भी फ़र्द के बारे में हम मनफी ख्यालात पहले से ही तय कर ले कि फ़र्द, ठीक है, मनफी ख्यालात के जानने पहचानने से पहले ही हम उसका कुछ भी नेगेटिव माइंड में हम उस फ़र्द के बारे में, उस शख्स के बारे में तय कर लें। तो तासुब यानी कि आपको समझ में आ गया होगा, मनफी ख्यालात, फ़र्द जो मनफी ख्यालात कर लेता है वो। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि आप कोई एक नए सर आए हो और आपने उनके बारे में ना कुछ जाना पहचाना हो, फिर भी आपने उस सर के बारे में आपने क्या किया? मनफी ख्यालात कर लिए अपने मन में। अब वो सर आपको जो बातें भी बताएंगे आप क्या करोगे? उसी पॉइंट ऑफ व्यू में सोचोगे। तो ये चीज़ें हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। तासुब हमारे अंदर कोई भी चीज़ का नहीं होना चाहिए। मान लो कि ये फ़र्द जो है वो हिंदू रिलीजन में है, कुछ अलग, जिस तरह से हम मनफी ख्यालात कर लेते हैं ना, उसके बारे में हम सही से इन्फॉर्मेशन हासिल करते हैं और पहले ही हमारे माइंड में हम सेटअप कर लेते हैं कि फ़ला शख्स ऐसा ही होगा, मनफी ख्यालात, ठीक है, वो कहलाएगा तासुब। तो ये चीज़ें हमारे अंदर पहले से नहीं होना चाहिए। सामने वाले फ़र्द को हमें समझना चाहिए, उनकी बातों पर गौर व फिक्र करना चाहिए, जिससे हमारी तरसील सही हो सकती है। सेकेंड है, तरसील के मौजू से मुतालिक आप भी बज़ाते खुद बेशतर से ही मालूमात हासिल कीजिए, उस पर गौर फिक्र कीजिए ताकि मुकर्रिर के साथ मुनासिब बहस हो सके। हम जो भी बात कर रहे हैं, जो भी मौजू पर हमें बोलना है, कम्युनिकेशन करना है दूसरे अफराद से, तो पहले हम खुद जांच लीजिए उस चीज़ को कि हम क्या बोलना चाहते हैं। उसमें कुछ मिस्टेक्स है तो उसे सही कीजिए। कोई एग्ज़ाम्पल आपको सही तरीके से देना है तो आप एग्ज़ाम्पल को सही लिखिए, ठीक है। जिस तरह से कोई एक टॉपिक को हमें अलग अलग एग्ज़ाम्पल्स के ज़रिए आपको समझाना है, वो टॉपिक के एग्ज़ाम्पल हम लिखते हैं। सभी जो भी किसी को भी कम्युनिकेशन सही बेटर वे में करनी है वो ये चीज़ें करता है। तो सेम वही चीज़ को आप करनी है ताकि आपका जिससे भी आप बात कर रहे हो, जो भी फ़र्द को, स्टूडेंट्स को हमें कुछ कहना हो, वो सही तरीके से उस चीज़ को समझ सके, बहस कर सके, मतलब डिस्कस कर सके, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू हम सामने वाले फ़र्द को सही तरीके से बता सके। तरसील के दौरान की रुकावटों से परहेज़ कीजिए। कम्युनिकेशन के वक्त बहुत ज़्यादा अफराद अगर बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे हैं तो ऐसी जगह पे वो चीज़ें, वो बात ही ना कीजिए। शांत जगह बात करने के लिए कोई हॉल, सेमिनार होता है, वहाँ पर हम बात कीजिए। आसपास बहुत ज़्यादा शोर गुल है, उसे बंद कर दीजिए। आपने अक्सर देखा होगा
कि हम कोई बड़े सेमिनार में जाते हैं, कोई बड़े इवेंट में जाते हैं, वहाँ पर आपसे पहले ही कहा जाता है कि मोबाइल को स्विच ऑफ कर लीजिए। क्यों कहा जाता है? क्योंकि मोबाइल के रिंगटोन से किसी को भी कॉल वगैरह जो बीच में रिसीव करते हैं, उससे कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम्स हो सकती है, रुकावटें पैदा होती हैं। उसे दूर करने के लिए ये चीज़ें कही जाती है ताकि कम्युनिकेशन सही हो सके। मुकर्रर के लफ्ज़ों की बानिस्बत उसके मानी पर ज़्यादा तवज्जो दीजिए। सबसे पहले तो कई बार ये होता है कि पर्सनालिटी को देखकर भी हम सामने वाले फ़र्द की बातों में मग्न हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं। फ़र्द के लफ्ज़ों की बानिस्बत उसके लफ्ज़ कैसे है, उसके बानिस्बत उसके मानी क्या निकलते हैं, उस पर ध्यान दीजिए। जैसे फ़र्द आपको तासुब कहा जा रहा है, आपको यही नहीं पता कि तासुब का मतलब क्या होता है। सुनने में वर्ड आपको बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आपको उसके मानी नहीं खबर है, तो क्या आप सही वे में उनकी बातों को समझ रहे हैं? नहीं। लफ्ज़ों से ज़्यादा आप मानी को समझने की कोशिश कीजिए और ये ध्यान दीजिए कि फ़र्द उस लफ्ज़ों के ज़रिए आपको समझाना क्या चाहता है। ठीक है, हम ये चीज़ें समझेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी तरसील, हमारी कम्युनिकेशन सही होगी, इफ़ेक्टिव होगी। हम समझ सकते हैं सामने वाला फ़र्द जो पैगाम मुरसिल हमें पैगाम दे रहा है वो एक्चुअल में क्या कहना चाहता है। नेक्स्ट है कि आपने जो पैगाम अक्स की है उसका खुलासा तैयार कीजिए। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फ़र्ज़ कीजिए कि आपने स्कूल में आपने कोई पीरियड अटेंड किए, आपके बहुत सारे 1 बाय 1 पीरियड होते हैं और टाइम के अकॉर्डिंग आपने जो भी पीरियड में समझा, जो भी टॉपिक आपने समझा, उसे अपने लफ्ज़ों में लिखिए कि आपको कितना समझ में आया, आपने कितना उस चीज़ को गहन किया मेंटली तौर पर, उसे लिखिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि आपको हिस्ट्री का आपकी क्लास चल रही है, उसमें आपको समझाया गया मुग़ल बादशाहों के बारे में। आपको कितने बादशाह के नाम हैं, आपको याद है, उनकी कौन सी कहानी आपको याद हो गई है, उसे नोट डाउन कीजिए, उसका खुलासा तैयार कीजिए, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि आप कौन से टॉपिक को भूल गए, कहाँ पर आपने ध्यान नहीं दिया। ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो आपकी तरसील को, कम्युनिकेशन को बहुत सही बनाती है। तो ये चीज़ें थी हमने पढ़ी मुरसिल और आक्स के बारे में। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है पेज नंबर 83 पर कंप्लीट होता है। ये चैप्टर में हमने बहुत कुछ समझा, अगर आपने सही तरीके से सही वे में समझा हो तो, बिकॉज़ ये हमारे रूटीन लाइफ का ही हिस्सा है। कम्युनिकेशन तो हम नॉर्मली करते हैं। आप अभी ऑनलाइन कम्युनिकेशन कर रहे हो, स्कूल ओपन हो जाएगी तो हम ऑफलाइन कम्युनिकेशन करेंगे, वही चीज़ें हमारे सामने आएगी। क्लासरूम में आपको वही टीचर्स मिलेंगे, कम्युनिकेशन होगा, लफ्ज़ों का उतार चढ़ाव, ये सारी चीज़ें आपको नोटिस करनी है, एनालाइज़ करना है और आपको समझना है कि आपने इस चैप्टर से कितना कुछ हासिल किया। याद रखिए, एजुकेशन हम हासिल करते हैं, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ एक नहीं होना चाहिए कि हमें रिज़ल्ट लेना है, हमें 12th कंप्लीट करनी है या फिर एक्स्ट्रा। हमें ये ध्यान रखना है कि एजुकेशन के ज़रिए जो भी हम पढ़ रहे हैं उसके ज़रिए हमने कितना इल्म हासिल किया और उससे ज़्यादा, कई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, हमने कितना अमल किया। साइकोलॉजी आपकी रूटीन लाइफ से ही जुड़ी हुई है, हमारी लाइफ से जुड़ी हुई है साइकोलॉजी। मेंटली तौर पर, फिज़िकली तौर पर हम उससे सीख कर हमारी लाइफ में कुछ बेटर सुधारा कर सकते हैं। वही चीज़ हमें करनी है, इसीलिए साइकोलॉजी सब्जेक्ट इतना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, समझिए हमने क्या क्या इस चीज़ में समझा, कितने टॉपिक्स को हमने कवर किए, नोट में नोट डाउन कीजिए। एक बार सिर्फ पॉइंट को मैं रिकॉल करवा देती हूँ कि इस चैप्टर में हमने कौन कौन से टॉपिक को समझा। फर्स्ट हमने समझा लिसान की तारीफ़। ठीक है, सेंट्रोक की 2005 की बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट व्याख्या थी, वो मैंने आपको बताई थी कि आपको वो याद करनी है। उसके बाद हमने समझा गोयाई की नशोनुमा के उसूल, क़ुव्वत गोयाई का माहौल से जुड़ा हुआ और एक पैदाइशी उसूल, किस तरह से पैदाइश से ही बच्चा बोलना सीखता है। याद हो उसकी थियरी तो, या फिर आप वीडियो तो देख ही सकते हैं। अमल गोयाई और गुफ्तार की गलतियाँ, हम जब बोलते हैं कौन कौन सी गलतियाँ हम कर बैठते हैं, किस तरह से हमें उसे दूर करनी है, वो चीज़ें हमने समझी। देन लिसान और ख़याल का ताल्लुक़, लिसान का और ख़याल का दोनों के बीच ताल्लुक़ क्या है वो समझा। फिर इसी पार्ट का दूसरा जो कॉन्सेप्ट है तरसील, कम्युनिकेशन को हमने समझा, जिसमें हमने नए 2 चीज़ें सीखी, मुरसिल और आक्स। इसके बाद अमल तरसील की खुसूसियात हमने देखा। लफ्ज़ी तरसील की 2 किस्में, लफ्ज़ी तरसील और गैर लफ्ज़ी तरसील को हमने समझा।
तरसील में मुदाखलत, हम जब बात करते हैं कौन कौन सी रुकावटें आती है जिससे हमारी कम्युनिकेशन, हमारी तरसील गलत हो जाती है, वो हमने समझा। तरसील की महारतें, तरसील की महारतों के बाद तरसील के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मुरसिल और आक्स, इन दोनों के बारे में हमने समझा। मुरसिल की महारतें और आज के सेशन में हमने समझा आक्स की महारतें। ठीक है, पढ़िए इसे ध्यान से समझिए, अपने एग्जाम्पल लिखिए, खुद कुछ नया क्रिएट करके लिखिए कि आपको कौन सी चीज़ें ज़्यादा समझ आई। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड है आप इसको चैप्टर के लिए आप कितनी मेहनत करते हो। रही बात हमारे चैप्टर के बाद क्वेश्चन आंसर की, जैसा हम लिखते हैं वैसा ही लिखना है। गुजराती में एमसीक्यूज़, एक जुमले के, दो जुमले के सवाल जवाब सेक्शन ए, बी और सी, डी तक के लिखने हैं। ओके, तो सारी चीज़ों को इम्पोर्टेंट नोट डाउन कीजिए। थैंक यू।